नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे और ये टॉपिक लगभग हर 2 में से 1 इंसान को ये होता है। और बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आ रहे थे कि सर ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ होती है, मतलब गले में अटका अटका सा महसूस होता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया। जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एंडोस्कोपी कराते हैं, गले के अंदर कैमरा डाल के वो चेक करते हैं, मुंह खोल करके चेक करते हैं, लेकिन रिजल्ट उसके बाद जो दवा देते हैं उसका रिजल्ट वो बिल्कुल ना के बराबर आता है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिए, लेकिन गले का जो खिचखिच है, गले की जो अंदर की प्रॉब्लम है, अटका अटका सा जो महसूस हो रहा है वो ठीक ही नहीं होता है। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि ये गले के अंदर अटका अटका सा क्यों होता है, इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और क्या ये भविष्य में आने वाले समय में कुछ बड़े बीमारी का लक्षण तो नहीं है। ये सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको जरूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि जो वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और उतना ही लोगों का भला होगा। आप जानते हैं कि जब आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला करने के लिए ऊपर वाला हमेशा आपके साथ बैठा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कभी कभी आप खाना पीना खाते रहते हैं, वैसे नॉर्मली आपके गले में कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं होता है। थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जब भी आप खाना पीना खा रहे हैं तो हमेशा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना निगलने में आपको थोड़ा सा गले में ऐसे करके थोड़ा मुश्किल से आप खाना निगल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप अगर कुछ समय से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, और स्ट्रेस ले रहे हैं या तो वो अपनी बीमारी का स्ट्रेस हो, या फिर आप किसी अपने काम का स्ट्रेस हो, या फैमिली का स्ट्रेस हो। आप अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लिमिट से ज़्यादा आप लेने लगेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम समझ में आने लगती है। अब ये आप बोलेंगे कि सर गले में ये प्रॉब्लम हो रही है और आप बोल रहे हैं कि स्ट्रेस लेने से हो रहा है। जी हाँ, स्ट्रेस लेने से होता क्या है कि हमारे ब्रेन से 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एड्रेनलिन और दूसरा कार्टिसोन। एड्रेनलिन और कार्टिसोन जो हार्मोन्स होते हैं, उनका जैसे कि आप कुछ ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसके कारण एड्रेनलिन कार्टिसोन रिलीज होता है। मतलब ये आपको दुख आपके बॉडी में रहता है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, मन अंदर से घुट घुट रहा है, तो वो ये हार्मोन्स आपके निकलते हैं। लेकिन इसी पे अगर आप पॉजिटिव वे में हमेशा हर चीज़ सोचें, कोई चीज़ को निगेटिव ना लें और हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचें, तो आपके शरीर दिमाग से डोपामाइन रिलीज होता है, तो वो आपका खुशी का हार्मोन्स होता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं आपके साथ में उल्टी सीधी, या किसी भी चीज़ को लेकर के आप स्ट्रेस ले रहे हैं, या आप अपनी बीमारी को ही लेकर गुटखा तंबाकू खा रहे हैं और उसके बाद सोचने लगे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है। मैं बहुत सारी वीडियोज़ ये भी बनाया कि गुटखा तंबाकू खाने के बाद आपके मुंह के अंदर छाला भी पड़ता है स्ट्रेस लेने से, तो उस पर भी आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, स्ट्रेस लेने से छाला कैसे मुंह के अंदर पड़ता है। तो जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो जो हार्मोन्स रिलीज होता है एड्रेनलिन और कार्टिसोन, ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है, जिससे कि आपकी जो फूड ट्रैक है, जो आहार नाल होती है ना, आहार नाल का काम होता है ये संकुचन और फैलना, ये अपने हिसाब से करती हैं। मतलब कि खाना जब भी आप खाएंगे तो वो धीरे धीरे करके पूरा एक स्मूथली तरीके से आपके गले के अंदर जाएगा। लेकिन जब आप स्ट्रेस में रहते हैं और जब आप ऐसा महसूस होता है आपको, तो ऐसा होगा कि वहाँ का गले के अंदर की जो आहार नाल है ना, एक जगह पे थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और कंस्ट्रिक्ट होने के बाद जो स्मूथनेस थी, आप वहाँ पे जैसे पता चल लगेगा कि आपको वहाँ पे कोई चीज़ दबा के रखा है, इसमें से कोई खाना पास होने में समय लगेगा, धीरे धीरे खाना वहाँ से पास होने लगेगा। फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि जब धीरे धीरे खाना वहाँ से पास होगा, तो जब भी आप खाना खाते हैं, खाना का कोर निगलते हैं, तो वहाँ पे आपको जब निगलेंगे तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ऐसे करके निगलने की नौबत आ जाती है। फिर ये कंडीशन बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, क्योंकि देखिए इसमें आप अगर एंडोस्कोपी कराएंगे तो एंडोस्कोपी में वो उनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो ये नली है, नली के बीच में अंदर से जाके बिल्कुल देखेंगे, और वो कैमरा डाल के भी देखेंगे तो भी नहीं समझ में आता है। ये अगर आप अपना स्ट्रेस और अपना ये चीज़ें छोड़ देते हैं तो ये चीज़ समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगी।
किसी भी चीज़ को लेकर अति करना भी अपने शरीर से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि अगर आपको बता दिया जाए कि आपको पानी पीना है, तो इस चीज़ को लेकर के गले का इन्फेक्शन है, इसके लिए आप पानी पीजिए, क्योंकि गले में तो कुछ दिख नहीं रहा है। एंडोस्कोपी कराने के बाद, कैमरा से चेक कराने के बाद, डायग्नोस कराने के बाद, दवा खाने के बाद नहीं सही होता है तो पेशेंट और ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है, जिससे ये और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो आपको करना क्या है इसको सही करने के लिए? इसको सही करने के लिए सबसे पहले तो आपकी जो सुबह की चाय है उसको स्विच करना पड़ेगा, और जितना गर्म चाय पीते हैं उतना ही गर्म पानी, और उतना ही जितना चाय पीते हैं उतना। ये नहीं कि आप सुबह सुबह सो के उठे और 2 गिलास गर्म पानी अपने पेट में डाल लिए। उससे भी आपको नुकसान ये होगा कि 2 गिलास गर्म पानी पीने से आपको दिक्कत ये आती है कि आपका जो जठराग्नि है वो प्रज्वलित नहीं हो पाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी भूख मर जाएगी और आपका शरीर धीरे धीरे करके पतला होने लगेगा। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो सुबह सुबह गर्म पानी पीना आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी दुबले पतले हैं तो आप अगर ये पानी पिएंगे तो आपको ये भूख नहीं लगेगी, भूख ना लगने वाली बीमारी और पेट में कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इसलिए जितना चाय पीना है उतना ही गर्म पानी पीना है, और सिर्फ उतना गर्म पानी पीजिए। अब इसको पी करके 15 दिन 20 दिन में आपका ये ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं मुझे बोलते हैं कि सर आपने तो बताया था कि पानी पीना है, और पानी पी के मैंने पानी की देख लिया, लेकिन वो ठीक तो नहीं हो रहा है। तो इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी करनी है। जैसे सुबह उठ करके, मतलब आप 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो मान के चलिए कि सुबह 5 बजे 6 बजे, मतलब सुबह की शुद्ध हवा आपके शरीर के अंदर, नाक के अंदर, मुंह के अंदर, आपके शरीर के अंदर जानी चाहिए। इसको ठीक करने के लिए स्ट्रेस फ्री रहना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गर्म पानी पीना है रोज सुबह, जितना चाय होता है उतना पानी, और तीसरे नंबर पे सुबह उठ करके आपको कम से कम 100 कदम चलना है। और अगर ये 100 कदम आप हरी घास के ऊपर चलते हैं तो आपको और ज़्यादा फायदा करेगा। तो सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ करके आप अपने आप को, ये जो बीमारी आपको है इससे ठीक कर सकते हैं। और इस बीमारी को ग्लोबियस हिस्टेरिकस बोलते हैं। ग्लोबियस हिस्टेरिकस बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, ये सिर्फ एड्रेनलिन और कार्टिसोन के एक्सेसिव सिक्रीशन के कारण आपके गले में थोड़ा सा अटका अटका सा महसूस होने लगता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको नोट कराई हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेकर घबराना नहीं है। अगर कोई चीज़ सामने आ रही है तो उसको डट करके उसका सामना करना है, चाहे वो आपकी बीमारी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी किसी परिस्थिति क्यों ना हो। घर के परिवार के सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास आपके माँ बाप हैं, आपके वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, सब लोग मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसलिए उस प्रॉब्लम को अपने मन में रख करके घुटिए नहीं, उस प्रॉब्लम को सबसे डिस्कस कीजिए, और डिस्कस करके सबको बता करके उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। फिर देखिए कि कितना जल्दी रामबाण असर होता है आपके ऊपर। कोई चीज़ अपने मन में रख करके घुटेंगे, डिप्रेस रहेंगे, परेशान होंगे, दिक्कत करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी मेरे हैं जो 18-18, 20-20 साल के हैं, और वो अपने OSMF की बीमारी को अपने परिवार वालों तक को नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं ये मुझे खुद नहीं समझ में आता है। क्योंकि देखिए आपको बीमारी इनिशियल फेज में हो गई है। अगर मुंह का नहीं खुलना है, इनिशियल फेज में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास कि सर बोलते हैं कि सर मैं ये मैसेज कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, अभी बात मत कीजिएगा, शाम को बात मत कीजिएगा, क्योंकि जब मैं घर से बाहर रहूँगा तब बात कीजिएगा। ये सरासर गलत बात है। आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके मन में कोई भी टेंशन वाली बात है, स्ट्रेस वाली बात है, अगर अपने नज़दीकी लोगों से, अपने माँ बाप से, अपने वाइफ से उस बात को आप डिस्कस कर लेते हैं तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल वहीं पे आधी खत्म हो जाएगी, और हो सकता है सामने वाला कुछ न कुछ सजेशन दे करके उसको ख़त्म कर दे। इसलिए डिप्रेशन में आके अपने अंदर ग्लोबियस हिस्टेरिकस नाम की बीमारी को पैदा ना करें, और बिल्कुल मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।